मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास में एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल्स। देखिए आप जो है ट्रायंगल्स के बारे में ऑलरेडी लोअर क्लासेस में पढ़ते हैं। यू हैव स्टडीड अबाउट ट्रायंगल्स एंड देयर वेरियस प्रॉपर्टीज इन अर्लियर क्लासेस। हम तो व्हाट इज द ट्रायंगल, आपको पता है कि ट्रायंगल्स क्या है कि ए क्लोज्ड फिगर formed by 3 intersecting lines. A closed figure formed by 3 intersecting lines is called a triangle. तो आप ट्रायंगल्स की जो प्रॉपर्टीज पढ़ते थे लोअर क्लासेस में, देखिए दिस इज ए ट्रायंगल से ABC। तो दीज आर वर्टिसेस, 3 वर्टेक्स होते हैं इसमें। ABC जो कॉर्नर पॉइंट हैं वो ट्रायंगल्स के वर्टिसेस कहलाते हैं, ट्रायंगल के वर्टिसेस कहलाते हैं। और 3 साइड्स होती हैं AB, BC, CA, ये तीनों साइड्स हैं। और 3 एंगल्स हैं, एंगल A, एंगल B, एंगल C। और आप प्रीवियस चैप्टर के अंदर ये ऑलरेडी पढ़ा है अपने कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। और ये प्रॉपर्टीज भी आपने की है कि हम किसी भी एक साइड को प्रोड्यूस कर दें तो जो एक्सटर्नल एंगल है, दिस इज एक्सटर्नल एंगल, दिस एक्सटर्नल एंगल इज सम ऑफ दिस प्लस दिस, इन दोनों एंगल्स के सम के इक्वल होता है। तो आप ट्रायंगल्स के बारे में जो है लोअर क्लासेस में डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रायंगल्स, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स एंड सो मेनी प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल जो है ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। अब इस चैप्टर में हम जो पढ़ाएंगे आपको, ये पढ़ाएंगे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। देखिए इस कॉन्सेप्ट हमारा ये है यहां पे, इसमें कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो आपको पता है कि ये ट्री जो है TRI, ट्री का मीनिंग होता है 3 का मीनिंग क्या है? 3 साइड्स, जिसके अंदर जो है 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स जिस डायग्राम में है और क्लोज डायग्राम है तो उसको हम ट्रायंगल बोलते हैं। तो अब हम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के बारे में आपको पढ़ाएंगे। वैसे ये टॉपिक भी आपके लिए कोई नया नहीं है, आप 8th क्लास में कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ चुके हैं। अब पहले हम कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के बारे में पढ़ेंगे। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे पहले आपके साथ। देखिए जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स लेता हूं कि ये मेरे पास 2 कार्ड्स हैं, ये 2 कार्ड्स हैं जो देख रहे हैं आप, ये कार्ड्स हैं। और आप ये क्लियर देख रहे हैं कि यदि हम जो है दोनों साइड से सेम है, सेम कलर है, सेम रिटर्न वर्क है, सेम साइज है इनका, यदि हम एक दूसरे के ऊपर रखते हैं इनको, तो दे आर कंप्लीटली कवर ईच अदर, एक दूसरे को कंप्लीटली कवर करते हैं। कोई भी ऊपर रख सकते हैं, कोई भी नीचे, तो कोई भी यहां एक्स्ट्रा स्पेस नहीं बचता। दे आर कंप्लीटली कवर ईच अदर। यदि ऐसा है कि बिल्कुल सेम हमारे पास शेप है, सेम साइज है, सेम मेजरमेंट है, सेम कलर है और बिल्कुल डिटो कॉपी एक दूसरे की सेम, तो सेम है तो इनको बोलते हैं हम कॉन्ग्रुएंट कार्ड्स, जो कॉन्ग्रुएंट कार्ड्स। तो बाकी इसमें और एग्जांपल भी आप ले सकते हैं। जैसे मेरे पास ये है, अलग अलग 2 पेज है, देख रहे हैं आप, एक पेज ये है और दूसरा ये है। यदि हम एक दूसरे को ऊपर रखते हैं इनको, तो दोनों A4 साइज के पेपर है, A4 साइज के, तो एक दूसरे के ऊपर रखी कोई जो है एक्स्ट्रा जगह नहीं बचेगी, एक दूसरे को कंप्लीटली कवर कर लेंगे, कंप्लीटली कवर कर लेंगे। तो देख सकते हैं आप, कंप्लीटली कवर करते हैं। ये दोनों पेज जो है आपस में, जो आप दिखाई दे रहे हैं पेज, दोनों जो आप फिगर लगा सकते हैं इनको, या जो भी पेज हैं A4 के, दोनों आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट पेजेस हैं, कॉन्ग्रुएंट पेजेस हैं, दोनों सेम साइज है। और अब मैं मान लो सपोज करता हूं कि ये मैं लेता हूं, देखिए ये मेरे पास 2 डाइस हैं,
तो आप यहां देख ही रहे होंगे कि दोनों का साइज सेम है, दोनों सेम साइज के हैं, लेकिन दोनों का कलर डिफरेंट है। तो हम इसको कॉन्ग्रुएंट नहीं कहेंगे। कॉन्ग्रुएंट क्या होता है कि जिसका साइज भी सेम हो, सेम मेजरमेंट हो, सेम शेप हो, सेम कलर हो और सेम कॉस्ट हो, मतलब हर तरह से वो बिल्कुल जो है सेम हो आपस में, तो उनको हम कहेंगे दीज आर कॉन्ग्रुएंट फिगर। जैसे और एग्जाम्पल भी हम ले सकते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हमारे पास ये दो मेरे पास क्वाइंस हैं, तो हम ये मान लेते हैं कि ये एक ही दिन एक ही मशीन ने बनाए हुए हैं और सेम कॉस्ट के हैं, सेम साइज के हैं, इनका रेडियस सेम है दोनों का। तो आप इनके ऊपर रखोगे एक दूसरे के ऊपर, तो बिल्कुल एक दूसरे को कवर अप करेंगे। कोई भी आप ऊपर रख सकते हैं, किसी को आप नीचे रख सकते हैं, तो बिल्कुल एक दूसरे के साइज में इक्वल है, सेम कॉस्ट के हैं और सेम टाइम में एक ही दिन बनाए हुए हैं और सेम जो है 2 रुपीज के कॉइन है, तो एक दूसरे को कंप्लीटली कवर अप करते हैं। तो दीज आर कॉन्ग्रुएंट कॉइन्स हैं। और एग्जाम्पल यदि मैं आपको लेता हूं, जैसे आपका किसी ने एक जो है फोटो क्लिक किया कैमरे से, और जो नेगेटिव होता है कैमरे के अंदर नेगेटिव, तो नेगेटिव से आपके पासपोर्ट साइज फोटो बनाए, पासपोर्ट साइज मान लो 2 फोटो बनाए पासपोर्ट साइज, तो वो दोनों फोटो जो है दे आर कॉन्ग्रुएंट। क्यों? क्योंकि वो दोनों फोटो आपके हैं और एक ही नेगेटिव से बनाए हुए हैं, उनका कलर भी सेम मिलेगा आपको, साइज भी सेम है, सेम कॉस्ट के हैं और सेम व्यक्ति के हैं, तो उन दोनों फोटोज में जो है देयर इज नो डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं है। तो वो जो है कॉन्ग्रुएंट जो है फोटोज है आपके, कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग यहां पे ये है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है आइडेंटिकल का मीनिंग होता है बिल्कुल सेम, डिटो कॉपी। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स, उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए, बिल्कुल हूबहू सेम होने चाहिए एक दूसरे से, वो हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। यदि हम डेफिनेशंस की बात करें तो हम इसको फिगर्स में ऐसे लिख सकते हैं कि जो है टू कॉन्ग्रुएंट फिगर्स are said to be two congruent figures are same shape and size सेम शेप और सेम साइज के हो, तो सेम शेप और सेम साइज है तो उनको बोलते हैं हम कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, बिल्कुल डिटो कॉपी। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने एक 2 सर्कल सेम रेडियस के बनाए, ये भी रेडियस आर है और ये भी रेडियस आर है, ये सेम रेडियस के आर है, आर रेडियस में होगा, तो सेम रेडियस होगा तो आप पेपर पे बनाएंगे और दोनों को ब्लेड से कट करके एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, तो कंप्लीटली दे कवर अप ईच अदर, तो ये आपको जो है कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स कहलाएंगे। आप दीज आर कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। आप स्क्वायर बना सकते हैं, सपोज करता हूं कि मैं ये स्क्वायर है मेरे पास, साइड इज 2 सेंटीमीटर और अनदर स्क्वायर इज आल्सो 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर का है, तो बिल्कुल सेम है, सेम साइज, सेम मेजरमेंट, तो ये हमारे पास दीज आर कॉन्ग्रुएंट स्क्वायर्स। तो ये हम करते हैं। अब बहुत सारे एग्जांपल जो है आप कर सकते हैं, जैसे हमारे पास हम घर में अपने फ्रिज के अंदर जो आइस बनाते हैं, वाटर से आइस बनाते हैं, फ्रीजर में आप रखते हैं, तो वो जो ट्रे होती है उसमें जो खाने बने होते हैं, बॉक्सेस बने होते हैं जिसमें वाटर डालते हैं हम, वो बॉक्सेस सेम टाइप के होते हैं, उनकी डेप्थ भी सेम होती है, लेंथ ब्रेथ सेम होती है। तो जब आइस क्यूब आप बाहर निकालते हैं तो आइस क्यूब देखना, उन आइस क्यूब का जो साइज है वो सेम है, आपस में एक दूसरे से सेम साइज के हैं, तो वो आइस क्यूब जो है दे आर कॉन्ग्रुएंट आइस क्यूब, कॉन्ग्रुएंट जो है आइस क्यूब है,
या जिस भी आइस क्यूब भी हो सकते हैं, वो डिफरेंट जो है उसकी फॉर्म में भी हो सकते हैं, डिफरेंट आकार के भी हो सकते हैं साइज, तो लेकिन वो होंगे एक दूसरे के सेम, तो उनको हम कॉन्ग्रुएंट जो है आइडेंटिकल्स कह सकते हैं। और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे हमारे पास जो एटीएम है, जैसे एक ही बैंक मान लो एटीएम इशू करती है, एक आपका है, एक आपके फादर का एटीएम है, तो एटीएम एक ही टाइम में मान लो 2 एटीएम आपके पास आते हैं एक ही बैंक के, सेम बैंक के, तो उनको देखोगे आप तो उनको नंबर डिफरेंट जरूर होता है, लेकिन वो साइज में सेम होते हैं, सेम शेप होती है उनकी और सेम क्या होता है, साइज होता है, तो वो दे आर कॉन्ग्रुएंट एटीएम्स, कॉन्ग्रुएंट है। तो ऐसे देर आर सो मैनी एग्जांपल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, ये आप ले सकते हैं। अब आप लोअर क्लासेस में क्या पढ़ते थे, यदि याद हो तो आपको, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के बारे में, जो कॉन्ग्रुएंट रूल्स होते थे, कॉन्ग्रुएंट रूल्स ऑफ ट्रायंगल्स, ट्रायंगल। तो फर्स्ट रूल यदि आपने पढ़ा हो तो ये होता है SAS, साइड एंगल साइड, और सेकंड रूल यहां था, सेकंड कि SA, और इस रूल को ऐसे लिखते थे AAS, और इसको ऐसे भी SAA। और तीसरा जो है, तीसरा रूल हमारे पास क्या है, वो है ASA, नहीं सॉरी SSS और 4RHS। ये 4 रूल्स जो है आप ऑलरेडी लोअर क्लासेस में पढ़ते थे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के अंदर। 2 ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ एनी वन ऑफ दीज रूल आर सेटिस्फाइड। इनमें से कोई भी एक रूल सेटिस्फाइड है तो हम कहते हैं कि 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अब इसमें क्या है, साइड एंगल साइड, तो इसका मीनिंग क्या है, एक ट्रायंगल की 2 साइड और उनके इंक्लूडेड एंगल इक्वल टू साइड ऑफ अनदर 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल एंड इंक्लूडेड एंगल। 2 साइड फर्स्ट ट्रायंगल की, 2 साइड सेकंड ट्रायंगल की इक्वल हो और उनसे इंक्लूडेड एंगल जो है साइड्स का इक्वल हो, दे आर कॉन्ग्रुएंट। और ये क्या है, एंगल साइड एंगल, साइड साइड साइड, तो एक ट्रायंगल की तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइड्स के इक्वल हो, साइड्स के इक्वल हो, तीनों साइड के इक्वल हो तो कॉन्ग्रुएंट होती हैं। RHS, R का मीन होता है राइट एंगल, H मीन हाइपोटेन्यूज और S मीन साइड। तो ये जो है 1 राइट एंगल हो ट्रायंगल्स में, दोनों में हाइपोटेन्यूज इक्वल हो, 1 साइड इक्वल हो, तो RHS जो रूल से हम कहते हैं दीज 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ये आप जो है लोअर क्लासेस में एक्टिविटी बेस्ड जो है, एक्टिविटी से आप इनको रियलाइज कर चुके हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो यहां पे हम क्या है कि मैथमेटिकल प्रूफ पढ़ाएंगे आपको। मैथमेटिकल प्रूफ क्या होगा ये हम जो है यहां डिस्कस करेंगे आपके साथ। और इसको जो फर्स्ट लॉ है हमारा जो आप देख रहे हैं, इसको एक्सिम माना गया है, एक्सिम ये 7.1 है और ये रूल हमारे पास आपके पास है SAS। इसका मीनिंग क्या है कि ट्रायंगल्स है मेरे पास, सपोज करता हूं मैं, दिस इज ABC और अनदर ट्रायंगल इज PQR। तो एंगल A इक्वल टू एंगल P, एंगल B इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इक्वल टू एंगल R। तो ये हमारे पास क्या गिवन है कि इस रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि ये साइड इसके इक्वल है, दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, और these 2 साइड इंक्लूडेड दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। यहां पे रूल ये है SAS कि 2 साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ 1 ट्रायंगल इज इक्वल टू 2 साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल आर इक्वल of these 2 triangles. So by SAS rule we can say triangle ABC is congruent to triangle PQR। ये आप ध्यान रखें कि हम यहां पे जो वर्टेक्सेस हैं, A वर्टेक्स जो है वो P के कॉरस्पॉन्डिंग है, B वर्टेक्स Q के कॉरस्पॉन्डिंग है
और सी वर्टेक्स आर के कॉरस्पॉन्डिंग है। तो यहां पे वर्टेसिस में इस बात का आप ध्यान जरूर रखें कि जो कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेसिस होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेसिस, तो यहां पे हम जो है सेम लिखते हैं। जैसे ए के कॉरस्पॉन्डिंग पी है और बी, देखो बी इक्वल टू क्यू है, बी इक्वल टू क्यू, तो बी के कॉरस्पॉन्डिंग क्यू है, तो बी यहां सेकंड नंबर पे है तो क्यू भी सेकंड नंबर पे आएगा। तो कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेसिस जो होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेसिस, उनको हम सेम, यहां सीक्वेंस वही सीक्वेंस ये रहेगी। मेरी बात आप समझ गए होंगे कि कॉरस्पॉन्डिंग का मीनिंग क्या है। अब देखिए इस रूल से हमें इसमें गिवन क्या है कि दिस साइड इक्वल टू ए बी इक्वल टू पी क्यू गिवन है, बी एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू गिवन है, बी सी इक्वल टू क्यू आर गिवन है। तो ये तीनों चीजों से, ये ऐसे है, ये ए है, ये एस है, तो एस ए एस रूल से हम कहेंगे ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। जो ये सिंबल देख रहे हैं आप, ये सिंबल, ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल है, कॉन्ग्रुएंट का सिंबल है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और मैं आपको ये आगे जो बता रहा था वो ये था कि इसको जो है एक्सिम क्यों मानना, एक्सिम क्यों सपोज किया, क्योंकि अभी तक जो हमने फॉर्मूले पढ़े हैं या जितनी भी थ्योरम्स किए हैं या जो है पोस्टुलेट्स किए हैं, एक्सिम किए हैं अभी तक, उनका यूज करके हम इसका प्रूफ नहीं कर सकते, इसका प्रूफ नहीं कर सकते हम। प्रीवियस जो हमारी नॉलेज है या प्रीवियस जो पोस्टुलेट्स हैं, एक्सिम है, थ्योरम्स है, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उनका जो है हम यूज करके इसको हम प्रूव नहीं कर सकते। तो प्रूव नहीं कर सकते, लेकिन ये मैथमेटिकल ट्रू है, ये मैथमेटिकल ट्रू है, मैथमेटिशियन इस पे एग्री है कि ऐसा हो तो दे आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो इसको इसलिए एक्सिम माना गया है विदाउट प्रूफ। एक्सिम का मीनिंग ये होता है, मैंने यूक्लिड वाले में बताया आपको 9th क्लास के अंदर, जो है आप इसे पढ़ के देख सकते हैं 9th क्लास में। तो ये यूक्लिड की जो ज्योमेट्री है उसमें एक्सिम्स के बारे में जरूर बताया था कि क्या होता है एक्सिम। एक्सिम ये है कि कोई भी मैथमेटिकल सेंटेंस जो है वो सोसाइटी के अंदर यदि उसका प्रचलन है, जो यूज हो रहा है लोगों के अंदर, और उसका प्रूफ नहीं है, लेकिन सभी मैथमेटिशियन उस पर एग्री करते हैं कि दिस सेंटेंस इज ऑलवेज ट्रू फॉर मैथमेटिक्स, तो उसको फिर विदाउट प्रूफ यूनिवर्सल ट्रूथ मान लेते हैं कि ऐसा ट्रू है, और उसको हम बोलते हैं एक्सिम, जिसको हम विदाउट प्रूफ जो है यूनिवर्सल ट्रूथ मान लें कि मैथमेटिकली की ट्रू स्टेटमेंट है और उसका प्रूफ हमारे पास नहीं है। तो ऐसी बहुत जगह हम काम करते हैं कि जिसका प्रूफ हमारे पास है नहीं है, और उसको हम सपोज कर लेते हैं और यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो उसको हम एक्सिम बोलते हैं। ये आज जो है हमारा फर्स्ट रूल ये है कि साइड एंगल साइड, इसको एक्सिम मान लिया गया, और अब इसका यूज करके हम ये बाकी जो तीन हैं इनका हम प्रूफ करेंगे मैथमेटिकल, लेकिन फर्स्ट का यूज करेंगे। सेकंड प्रूफ कर देंगे तो फर्स्ट सेकंड का आगे यूज कर सकते हैं, थर्ड प्रूफ हो जाएगा तो फर्स्ट थ्री का फोर्थ में यूज कर सकते हैं। तो आगे हम इसका यूज करेंगे और इनको मैथमेटिकल प्रूफ करके दिखाएंगे आपको कि हम ऐसा करते हैं, ये हमारा मेथड होता है। ये इसमें थोड़ा सा आपने जरूर पढ़ना है, और ये मैंने आपको कोशिश की है। और इसमें दो ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट हो जाती है, कॉन्ग्रुएंट, अब देखो तीन पार्ट्स तो गिवन है हमारे को, ये गिवन है, ये ऐसा है। अब तीन पार्ट्स इनको छोड़ के बाकी पार्ट्स बच जाते हैं। अब ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो सीपीसीटी होता है, सीपीसीटी होता है, सी होता है कॉरस्पॉन्डिंग, पी होता है पार्ट्स, और सी होता है कॉन्ग्रुएंट, और टी होता है ट्रायंगल। शॉर्ट फॉर्म में देखते हैं सीपीसीटी। तो मैं इसको बार बार यूज करूंगा कि जहां भी ट्रायंगल्स इन लार्ज से यदि हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं, या दो ट्रायंगल्स गिवन हो कॉन्ग्रुएंट हमारे को स्टेटमेंट के अंदर, तो हम सीपीसीटी से कह सकते हैं कि बाकी जो पार्ट्स होंगे, जो है ये तीन पार्ट्स तो आपको गिवन है, तो बाकी पार्ट्स कौन से, जैसे ए एंगल है पी के इक्वल होगा,
सी एंगल है आर के इक्वल होगा, एसी साइड है पी आर के इक्वल होगी। तो इनको बोलते हैं हम अदर पार्ट्स। जो अदर पार्ट्स बच गए इनको छोड़ के, तो सीपीसीटी से हम कहेंगे कि अदर पार्ट्स आर ऑल्सो इक्वल, अदर पार्ट्स आर ऑल्सो इक्वल। तो यहां पे ये है कि दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो उनके सारे पार्ट्स आपस में इक्वल होते हैं। ऑल साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, ये सारे अदर पार्ट्स भी सारे इक्वल होते हैं। तो दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो तीनों साइड के इक्वल होंगी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। कॉरेस्पॉन्डिंग का मीनिंग क्या है, जैसे यहां ए बी इक्वल टू पी क्यू है, तो ए बी इक्वल टू पी क्यू है, दे आर कॉरेस्पॉन्डिंग। बीसी इक्वल टू क्यू आर है, बीसी इक्वल टू क्यू आर, दे आर कॉरेस्पॉन्डिंग। एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू है, दे आर कॉरेस्पॉन्डिंग। कॉरेस्पॉन्डिंग का मीनिंग है जो इक्वल है वो कॉरेस्पॉन्डिंग है। अब मान लो एंगल बी है और ये एंगल आर है, दे आर नॉट कॉरेस्पॉन्डिंग, दे आर नॉट कॉरेस्पॉन्डिंग। तो यहां पे ध्यान रखना आपने कि सीपीसीटी जो है मैं बार बार यूज करूंगा सीपीसीटी, और ये लिखूंगा मैं। तो इसका मीनिंग क्या है, सीपी का मतलब क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर आल्सो इक्वल इफ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तो यहां आ ही गया, तो ये आपने देखना है। तो इसका बेसिक जो है थोड़ा कॉन्सेप्ट आप जरूर पढ़ेंगे और इसको अच्छे ढंग से इसमें बिल्कुल क्लियर किया हुआ है आपको कि ये फिगर्स कॉन्ग्रुएंट हैं, ये फिगर्स कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो बिल्कुल सिंपल और सीधा मैंने आपको समझा दिया है कि कोई भी डायग्राम, दो पिक्चर या कोई दो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट हैं जब वो बिल्कुल सेम शेप की हो और सेम साइज की हो। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन देम, उनमें कोई भी डिफरेंस ना हो, ना कलर का डिफरेंस हो, ना कॉस्ट का डिफरेंस हो, ना शेप का डिफरेंस हो, ना साइज का डिफरेंस हो, बिल्कुल हूबहू सेम हो, डिटो कॉपी हो। आपस में डिटो कॉपी है तो वो क्या है, सर्वांग सम है। ऐसे मैथमेटिकल बात है कि मैथमेटिकल में क्या है कि दो आकृतियां या दो डायग्राम आपस में सर्वांग सम कैसे होंगे, जब जैसे इस वृत्त को हम काट के इसके ऊपर रखें, इसको काट के इसके ऊपर रखें तो कंप्लीटली एक दूसरे को कवर अप कर ले, तो ऐसे हम करेंगे। कल हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।